हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम कंट्रीब्यूशन ऑफ आर के नारायण के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का टॉपिक है, जिसमें से बहुत सारे कंट्रीब्यूशन बहुत सारे राइटर के बारे में दिया है। कंट्रीब्यूशन का देखिए मीनिंग क्या होता है। कंट्रीब्यूशन का मतलब आप सोच रहे होंगे कि क्या है। कंट्रीब्यूशन का मीनिंग होता है योगदान, यानी कि उनके क्या क्या योगदान है, हम इसके बारे में जानेंगे और उनके बारे में एग्ज़ाम में पूछता रहता है, तो हम इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। पहले हम इनके बारे में हिंदी में जानेंगे। देखिए, जब तक आप हिंदी में नहीं जानोगे तो फिर उसका थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको डायरेक्ट इंग्लिश में राइट करना, क्योंकि हमारा जो हिंदी है वो बेटर होता है। तो इसलिए हम पहले इनके बारे में हिंदी में जान लेंगे, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हम राइट करेंगे। देखिए, पहले आप इनका प्रारंभिक जीवन के बारे में सुन लीजिए। आर के नारायण का पूरा नाम रसीपुरम कृष्ण स्वामी नारायण स्वामी है। आर के नारायण का जन्म जो है वो 10 अक्टूबर 1906 ईस्वी को मद्रास यानी कि चेन्नई भारत में हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है वो 13 मई 2001 में हुई। आर के नारायण अपनी पीढ़ी के अंग्रेज़ों में लिखने वाले उत्कृष्ट भारतीय लेखकों में से एक थे। अपनी दादी द्वारा पालित पोषित नारायण ने 1930 में अपनी शिक्षा पूरी की और पूर्णतः लेखन में जुट जाने का निर्णय लेने से पहले कुछ समय तक शिक्षक के रूप में काम किया। अब देखिए, इसको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ आर के नारायण, उनका फुल नेम देखिए आर के नारायण, ये शॉर्ट नेम है, जाने इसी नाम से जाते हैं। फुल नेम बहुत कम लोग जानते हैं। तो रसीपुरम कृष्ण स्वामी नारायण स्वामी इनका नेम था, लेकिन बेटर नोन एज आर के नारायण के नाम से वो जाने जाते हैं। देखिए, एग्ज़ाम में आप अगर इस तरह से बॉर्न, डाइड और उनके ऑक्यूपेशन के बारे में बता दोगे, अलग से अगर इतना राइट कर दोगे, तो अंदर आप कुछ भी लिखे हो तो आपको फुल मार्क्स भी मिल सकते हैं। तो आप इस तरह से उसको बॉर्न 10 अक्टूबर 1906 में उनका जन्म हुआ और डाइड यानी कि मृत्यु 13 मई 2001 को। ऑक्यूपेशन देखिए वो राइटर थे। क्या थे? राइटर थे। अब देखिए, आर के नारायण वाज एन इंडियन राइटर। आर के नारायण जो है वो क्या है? भारतीय लेखक है, इंडियन राइटर एंड नॉवेलिस्ट। नोन फॉर हिज वर्क, वो जाने जाते हैं सेट इन द फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन ऑफ मालगुडी। उन्होंने एक बुक लिखी थी द फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन ऑफ मालगुडी। देखिए, मालगुडी क्या होता है? मालगुडी एक दक्षिण भारत का एक कस्बा माना जाता है, ठीक है। He was a leading author of early Indian literature in English, यानी कि वो अग्रणी लेखक थे इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश, यानी कि भारतीय इन इंग्लिश, along with किसके साथ? मुल्क राज और आनंद एंड राज राव के साथ वो लिखे थे। अब देखिए, नारायण वॉज बॉर्न इन अ तमिल ब्राह्मण फैमिली। वो कहाँ पे पैदा हुए? एक तमिल ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे। देखिए, यहाँ पे भी 10 अक्टूबर 1906 इन मद्रास यानी कि चेन्नई में। हिज ग्रैंड मदर गेव हिम द निक नेम ऑफ कुंजप्पा। उनकी जो दादी थी, क्योंकि वो दादी के द्वारा पाले पोसे गए थे, तो उनकी दादी ने उनका निक नेम दिया था, वो था नेम कुंजप्पा। His father name was Rajpuram Venkatarama Krishna Swami Lar and mother name Gananambal था। नारायण मेंटर एंड फ्रेंड, यानी कि नारायण के जो मेंटर थे, फ्रेंड्स उनके फ्रेंड भी थे और मेंटर भी थे। ग्राहम ग्रीन वाज इंस्ट्रूमेंटल
देखिए इंस्ट्रूमेंटल का मतलब होता है सहायक यानी कि मददगार, जो मदद करता है। इन गेटिंग पब्लिशर फॉर यानी कि पब्लिश, उनकी बुक को पब्लिश कराने में उन्होंने हेल्प की थी। नारायण्स फर्स्ट 4 बुक यानी उनकी जो पहली 4 बुक थी, इंक्लूडिंग द सेमी ऑटोबायोग्राफिकल यानी कि अर्ध आत्मकथाएं जो थी, ट्रायोलॉजी ऑफ स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड द इंग्लिश टीचर। अब देखिए द फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन स्वामी एंड फ्रेंड्स। जो उनकी पहली थी, द फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन स्वामी और उनके दोस्तों के बारे में इसमें उन्होंने लिखा था। द फाइनेंशियल, दूसरी जो थी द फाइनेंशियल एक्सपर्ट was held as one of the most original work। इसमें क्या है, बहुत ही ओरिजिनल यानी कि बहुत ही प्योर तरीके से इसको लिखा गया था। वर्क ऑफ 1951 एंड साहित्य एकेडमी अवार्ड विनर भी उसने प्राप्त किया। अब देखिए द गाइड वाज एडाप्टेड फॉर द फिल्म, जो इनकी द गाइड वाज एडाप्टेड फॉर द फिल्म विनिंग उनकी जो ये बुक थी वो फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म यानी कि वो फिल्म फेयर का अवार्ड भी उन्हें मिला था। एंड फॉर ब्रॉडवे। देखिए उनके पहले उपन्यास जो थे ना वो स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935 में स्कूली लड़कों के एक दल के रोमांचक कारनामों का विभिन्न प्रकरणों में उन्होंने वर्णन दिया। इस पुस्तक और नारायण की इसके बाद की सभी कृतियों में के पृष्ठभूमि दक्षिण भारत का काल्पनिक शहर मालगुडी है। अब देखिए नारायण जो है ना, आमतौर पर वो मानवीय संबंधों की विशेषताओं तथा भारतीय दैनिक जीवन की विडंबनाओं का चित्रण करते हैं, जिसमें वो अपनी आधुनिक शहरी जीवनी पुरानी परंपराओं के साथ वो टकराता रहता है। देखिए वे अवार्ड के विनर यानी कि रचना दी गाइड के लेखक थे, जिसे कई बार फिल्मों में भी उपयोग किया गया था, जो कि मैंने बताया। आर.के. नारायण की बहुत सी रचनाएं उनके काल्पनिक गांव मालगुडी पर आधारित थी, जिसमें उनकी पहली रचना स्वामी और मित्र थी, जिसमें उन्होंने अपने काल्पनिक गांव के बारे में और वहां के लोगों के बारे में वर्णन किया था और वहां के लोगों के दैनिक जीवन के बारे में बताया था। उनकी तुलना विलियम फॉल्कनर से की जाती थी। अब देखिए उनकी मैं कुछ बुक्स के बारे में आपको बताने वाली हूँ। देखिए उनके फेमस वर्क जो थे, नॉवेल उनकी कौन कौन सी थी, स्वामी एंड फ्रेंड्स जो कि 1935 में पब्लिश हुई थी। द बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि 1937 में वो पब्लिश हुई। द डार्क रूम, ये उनकी सारी नॉवेल्स के नाम है। द डार्क रूम 1938 में पब्लिश हुई। द इंग्लिश टीचर ये 1945 में पब्लिश हुई। द गाइड ये 1958 में पब्लिश हुई। अब देखिए जो उनकी शॉर्ट स्टोरी के कलेक्शन हैं वो कौन से हैं। मालगुडी डेज 1942 में ये पब्लिश हुई। ए आवर्स एंड टू गोट्स 1970 में पब्लिश हुई। अब देखिए अंडर द बनियान ट्री। देखिए जो आर.के. नारायण थे ना, वो आर.के. नारायण मैसूर के यादवगिरी में करीब 2 दशक तक रहे थे। अब देखिए 1990 में उनकी बीमारी की वजह से वो चेन्नई में शिफ्ट हो गए थे, लेकिन वो जिस मकान में रहते थे वो मकान आज भी है। 2006 में आर.के. नारायण के जन्मशती पर नारायण के चाहने और लेखक समुदाय मैसूर स्थित घर पर पहुंचा था। अब देखिए सबकी राय थी कि मैसूर वाले घर विरासत के रूप में सहेजा जाए, लेकिन मशवरा जो था वो सिर्फ कागज तक ही सीमित रहा, कभी अमली जामा नहीं पहनाया जा सके उसे। अलबत्ता अब उस घर को, जिस घर में वो रहते थे, वो गिराकर वहाँ मल्टी स्टोर
बिल्डिंग बनाने की योजना की जा रही है। अब देखिए, गाइड अंग्रेजी भाषा के महान भारतीय उपन्यासकार R.K. नारायण का सुप्रसिद्ध उपन्यास है। वह R.K. नारायण का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। कौन सा? गाइड अंग्रेजी भाषा ना। जो ये द गाइड पुस्तक है ना, ये R.K. नारायण का सबसे सुप्रसिद्ध, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध उपन्यास है। अब देखिए, ये जो उपन्यास है ना, इसे देश में तो मिला ही, लेकिन विदेशों में भी ज़बरदस्त इसकी तारीफ की गई। उनकी अधिकतर रचनाओं की तरह गाइड पर मालगुडी पर आधारित है। अगर आप फ्रेंड्स इतना राइट कर दोगे ना, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और आप जब भी राइट करते हो ना, जब भी इंग्लिश राइट करो, हिंदी राइट करो, आप इस चीज़ का ध्यान ज़रूर दोगे कि आप इसको पॉइंट में, ये नहीं कि आपने यहाँ पे राइट किया स्वामीनारायण एंड फ्रेंड्स और उसके बाद लिख दे, नहीं, आप इसको पॉइंट कर करके अगर आप राइट करेंगे, इससे आपका ज़्यादा भी लगेगा और ये आपके बेटर तरीके से, देखिए अच्छी लिख रही है इस तरह से राइट करने में। और आप इस बात का ज़रूर ध्यान दोगे कि ये चीज़ें आपकी बराबर में होनी चाहिए और इस साइड का भी आपका बिल्कुल बराबर में जाना चाहिए। देखिए, जैसा कि मैंने राइट किया है ना, अगर आप स्केल से चेक करोगे, देखिए इस तरह से, तो बिल्कुल बराबर। इस साइड का अगर हम चेक करेंगे तो इस साइड का भी हमारा बिल्कुल बराबर। तो इससे आपकी कॉपी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी और आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में मिलेंगे। अब इसके बाद हम किसी और राइटर के कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे।